अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन बार बार हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती है, एहतजाजी तहरीकें चलाने का ऐलान भी करती है, मगर ऑपोजिशन जमातों के अपने अंदर एतमाद का वाज़ेह फुक़दान नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन जमातों की आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत न करने पर नाराज हैं, शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज की खामोशी और शहबाज शरीफ की तवील अरसे से लंदन में क़याम से मुताल्लिक इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये किसी डील का नतीजा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों के किरदार पर एतराज़ उठाते हुए आज़ादी मार्च में अपोजिशन की भरपूर अंदाज में शिरकत न करने पर तनकीद की और कहा कि आज़ादी मार्च में उनका किरदार अलामती था। मुझे मालूम है सियासी जमातों को हमने इकट्ठे रखा, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया किसी पार्टी पे। हर सियासी जमात और उनके लोगों ने खुद कहा है कि हमने फजलुर रहमान का साथ नहीं दिया। मेरी मौजूदगी में एक बड़ी पार्टी के सरबराह ने कहा कि अगर कोई समझता है कि इस्लामाबाद में जमा होने वाले ये लोग तमाम पार्टियों के लोग हैं, ये झूठ कहता है। हम तो सिर्फ अलामती शिरकत कर रहे हैं। अभी एक वोट का मसला आया तो उसमें इमरान खान को वोट देना है, इससे तो अपना मौक़िफ़ दफन करने वाली बात हो गई। अब जब हमारे सियासतदान इस्तिकामत का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर अगर नताइज फ़ौरन या जल्दी हासिल नहीं होते तो फिर जिम्मेदार हम हैं या जिम्मेदार ये लोग। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ज़्यादा खुद अपोजिशन जमातों पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च से मुताल्लिक डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना के धरने के दौरान भी एतराज़ किया था कि हम जमहूरी तरीक़े को मानते हैं और किसी किस्म के मुआहदे का ना हिस्सा थे और ना हो सकते हैं। हम धरना के दौरान भी इस बात पे एतराज़ करते थे कि हम जमहूरी तरीके मानते हैं और हम किसी इस किस्म के मुआहदे के ना हिस्सा थे ना हिस्सा हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च में साथ न देने पर अपोजिशन जमातों पर तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही किसी और सिलेक्टेड को कबूल करेंगे। मौलाना के इस धरने से नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को फ़ायदा पहुंचा, ये तासुर आम है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी बाकायदा तौर पर रिहा होते नजर आए ज़मानत पर, फिर रिहाई के बाद खामोश भी रहे, अब तक हैं। इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से ना तो अपोजिशन के एतराज़ात के जवाब दिए जा रहे हैं और ना ही हुकूमत के इल्ज़ामात पर रद्द अमल आ रहा है। हालांकि 13 फरवरी को वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने हम न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में नवाज शरीफ की मौजूदा हालत का जिम्मेदार मरियम नवाज को करार दिया था और कहा था कि पनामा लीक्स उस वक्त शुरू हुआ जब डॉन लीक्स की बातें हुई। शेख रशीद ने मरियम नवाज को नवाज शरीफ के हालात का जिम्मेदार करार दिया और इसकी वजह डॉन लीक्स को करार दिया, जिससे पनामा में मामलात आगे बढ़े बकौल उनके। हालांकि तहरीक इंसाफ ने करप्शन को नवाज शरीफ की नाअहली की वजह करार दिया, उसी पर बयानिया बनाया। अब शेख रशीद कुछ और बात कर रहे हैं, मगर इतने बड़े बयान पर भी शहबाज शरीफ खामोश हैं, मरियम नवाज भी खामोश हैं। हालांकि मरियम नवाज वाज़ेह कर चुकी हैं कि डॉन लीक्स तो इशू था ही नहीं। ये बात उन्होंने 16 सितंबर 2017 को जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलुस इंसाफ से बात करते हुए कही। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उस सच्चाई को सामने लाना चाहिए था, और अगर तलत साहब ये बात हम समझें तो शायद मियाँ नवाज शरीफ बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर गए अपने 4.5 साल में जो उनको मेरी नज़र में नहीं करने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इस दफ़ा ये सोचा कि मुल्क की तरक्की को ब्रेक ना लगे। लेकिन आपके ख्याल में ये इशू नहीं था? डॉन लीक्स कोई इशू था ही नहीं। और तलत साहब, एक मेरे पे इल्ज़ाम लगा, मुझे पता है मेरे पे क्यों इल्ज़ाम लगा, मगर अकल की बात है, एक अकल रखने वाला शख्स ये बात मानेगा कि मैं कभी आज तक किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बैठी, इसलिए कि मेरा काम नहीं है वहाँ, मेरी कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं सिक्योरिटी के किसी भी इजलास में बैठूँ। मैं वहाँ नहीं थी, फिर मेरे पे ये इल्ज़ाम क्यों लगा? बैक टू डॉन लीक्स कोई इशू नहीं था। डॉन लीक्स एक हरबा था, एक प्रेशराइज़ करने का तरीका था प्राइम मिनिस्टर को, और उस पर उन्होंने मुझे इसलिए शामिल कर लिया कि उनको लगा कि मैं उनके किसी मामले की तकमील में रुकावट का बायस मैं बनी हूँ।
पहले जब सिर्फ डॉन लीक्स का इल्ज़ाम लगा तो मरियम नवाज ने खुलकर इसका जवाब दिया, मगर अब जब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि डॉन लीक्स की वजह से पनामा का मामला आगे बढ़ा तो खामोशी है। और ये जो खामोशी है इस पर अपोजिशन के साथ साथ खुद हुकूमत के अंदर से अब आवाज़ें आ रही हैं। हुकूमत परेशान हो रही है कि इस खामोशी की वजह क्या है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मौजूदा हालात में खामोशी को ख़तरनाक करार दिया। इनकी खामोशी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ये बोलते रहें तो इनका पता लगता रहता है। ये जब खामोश रहते हैं तो इनका खामोश रहना ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अपने लिए ये रायतें ढूंढते हैं और ये अपने लिए गुंजाइशें ढूंढते हैं, अपने लिए ज़मानतें। इनका टोटल मुतालबा क्या कि मरियम को लंदन भेजो। ये क्या मामला है कि ऐसी खामोशी जिस पर बिलावल इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि उम्मीद करते हैं किसी डील का, एनआरओ का नतीजा नहीं होगा। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इनकी खामोशी खतरनाक है। हर तरफ इस हवाले से मामलात हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब अब तो हुकूमत खुद परेशान हो रही है कि पता नहीं क्यों खामोश है। ऑपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं उम्मीद करते हैं कोई डील नहीं है। ये कैसी खामोशी है कि इतने बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी उस तरीके से बात नहीं कर रहे, मरियम नवाज तो मुकम्मल खामोश हैं। क्या वाकई कोई डील, कोई एनआरओ, कोई ऐसी बातें हो रही हैं? नहीं शाहजेब, ये सारे मामला जो हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं और जो कुछ हुआ है वो भी सामने है। तो ऐसी बात करने वाला या ऐसा आदमी जो इन बातों को घुमा फिरा के करे तो उसे चाहिए ना कि वो फिर थोड़ी सी वजाहत के साथ बात करे। अब शेख रशीद साहब की बात आपने जो ऑन एयर की है तो वो बताएं ना कि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो जो कार्रवाई शुरू हुई, अगर वो डॉन लीक से शुरू हुई थी तो फिर किसने शुरू की वो, और फिर उसकी बुनियाद क्या ये डॉन लीक्स थी या कि फिर वो जो आज तक ढंढोरा पीटा जाता रहा है कि जी करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। तो ये चीजें जो हैं ये तो राना साहब जितनी हिम्मत सपोर्ट करती है, जितनी हिम्मत और जितनी बात शेख रशीद अहमद साहब ने कर दी है, जो आज तक कहा है, जितनी हिम्मत और जितनी बात शेख रशीद अहमद साहब ने कर दी है, आप उससे भी ज्यादा की तवक्को किए हुए हैं। इतनी बात भी कोई नहीं करता। आगे की बात आप मरियम नवाज साहब से कहें वो कर दें, उनका ट्विटर खामोशी शेख रशीद साहब नहीं करनी है। नहीं शाहजे, बात ये है कि वो उन्होंने जितनी बात की है तो उससे मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तो तायद होती है। मियां नवाज शरीफ ने भी यही कहा ना कि ये जो केसेस है ये टोटली गलत है, इनके पीछे जो है वो बात और है। और डॉन लीक्स क्या थी? कोई किसी दिन बैठे और बैठ के इस बात का एनालिसिस तो करे कि डॉन लीग थी क्या। डॉन लीग वही बातें थी जो आज जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये वही बातें हैं जिन कलदम तंजीमों के ख़िलाफ़ अब एक्शन किया गया है और उसके बाद उनके सरबराहों को या उन लोगों को पकड़ा गया है, उनको बाकायदा चलान किया गया है, उनके ख़िलाफ़ केसेस चले, उनको सज़ा दी गई है। हाफिज़ सईद को जो है वो बाकायदा जो है वो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी है। इससे बढ़ के और डॉन लीग क्या थी? तो अगर मियां नवाज शरीफ ने आज से 3 साल 4 साल पहले ये कहा था कि भाई ये चीज़ें जो हैं इनको दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही, दुनिया हमारे बयानिए के साथ मुत्फिक नहीं हो रही और हमें ये इकदामात जो हैं ये करने चाहिए, तो इस चीज़ को ही डॉन लीग बनाया गया ना। और डॉन लीग इसमें क्या थी? तो अगर ये मियां नवाज शरीफ ने कहा था तो उसने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन कहा था। जो बात नहीं समझ में आ रही तो इज्जत से करते, आज शायद किया गया है लेकिन इज्जत से नहीं किया गया। राना साहब जो बात नहीं समझ में आ रही वो ये कि शेख रशीद साहब इतना बड़ा बयान दें, शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के डिफेंस में भी एक ट्वीट नहीं कर सकते कि देखें मेरे भाई को सुरखरू कर दिया शेख रशीद ने बयान दे के कि असल में पनामा करप्शन का नहीं मामला था, असल में मामला क्या था। ये अपने भाई का भी डिफेंस में कोई बात शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे। कोई इतने बुरे हालात हैं या कोई डील का ऐसा मामला है कि ये बात भी नहीं कर सकते? नहीं, इतने बुरे हालात नहीं हैं। दरअसल मेरा ख्याल है कि शेख रशीद उनकी नज़र में इतना बुरा है कि ये बात करके वो इसको एलिवेट नहीं करना चाहते। बाकी इस बात को कोई शेख रशीद की बात से भी ठीक है, कोई समझा होगा या समझा जा सकता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे जो है वो इंदिए हैं, इसकी और भी बहुत सारी जो है वो तफसीलात हैं कि मियां नवाज शरीफ को बेकसूर और बेगुनाह को जो है वो सजा दी गई और ये सारा जो मामला उनके अब वो जो मगर जो वीडियो है, मगर उस वीडियो का एक हिस्सा जो है वो किया गया है ऑन एयर, एक हिस्सा नहीं किया गया। उसमें वो साहब कह रहे हैं कि जी किन किन लोगों ने मुझे मजबूर किया और मैंने सजा दी है, मेरा ज़मीर मुझको मलामत कर रहा है। मगर राना साहब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो हुकूमत तो तशवीश का इजहार कर रही है कि खतरनाक है खामोशी,
इस वक्त आप लोग कम से कम पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ही को नहीं एतमाद में ले पा रहे हैं। हालांकि जब वो आए थे कंटेनर पर तो आप लोग पूरी तरह साथ नहीं दिया, अलामती दिया, जिसका वो शिकायत कर रहे हैं। उस वक्त वो ये बात नहीं किया करते थे। तो इसका मतलब कोई डील है, कोई ऐसा मामला है, या ये क्या वजह है कि आप लोग खुलकर आ नहीं रहे हैं हुकूमत के हवाले से, हालांकि आप तनकीद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? देखिए, अब इसमें मैं ज़्यादा तफसील में तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेन है, मैं ज़्यादा नहीं जा सकूँगा। देखिए, मामला ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और हमें बाहर रह के जो है वो इस धांधली ज़दा इलेक्शन और इस सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहा है इसको अपोज़ करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने, आप उन दिनों को ज़रा थोड़ा सा यानी जो है वो उनके ऊपर फोकस करें, मुस्लिम लीग ने खामोशी इख्तियार की और मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि अगर पीपल्स पार्टी भी इस बात पर मुत्तफिक हो जाए तो ये ऑप्शन बुरा नहीं है। ये जुल्म हुआ है, ये ज़्यादती हुई है इस मुल्क के साथ कि इलेक्शन में जो जिस तरह से जो है वो सिलेक्शन की गई है और जिस तरह से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हुआ है और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम लीग नून को रोका गया, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है वो हथकंडे इस्तेमाल हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जी नो, हम सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम के अंदर रह के जो है वो हम जदोजहद करेंगे। अब ऐसी सूरत में फिर मुस्लिम लीग नून के लिए जो है ये ऑप्शन जो है वो नामुमकिन या मुश्किल हो गया और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा गया कि जी आप भी जो है वो साथ आएँ और सिस्टम में रह के जो है वो इसको अपोज़ करते हैं। अब आ जाएँ आप धरने के ऊपर। धरने के ऊपर पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का गिला जायज़ है। हम बिल्कुल उनके साथ उनकी जो उनका गिला है, उनका जो गुस्सा है उसको बर्दाश्त करके भी हम उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। जहाँ कहीं वो बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है, हम उसकी माज़रत भी करेंगे। लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान को ऐसे चाहिए था कि उन्होंने 31 अक्टूबर का ऐलान कर दिया, उसके बाद कहा कि जी ये अटल है, इससे ना आगे ना पीछे और बिल्कुल 31 को ही होगा? और अगर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी आप मेहरबानी करें थोड़ा सा इसको नवंबर दिसंबर तक ले जाए, उन्होंने कहा जी नो। उन्होंने यकतरफा तौर पे ऐलान किया। पीपल्स पार्टी और पीएमएल को एतमाद में लिए बगैर मगर उसके बाद भी उसके ऊपर वो डटे रहे। मगर उसके बाद आ जाए, मगर उसके बाद भी आप लोग कंटेनर पर, एपीसी की मीटिंग का हिस्सा था, मगर उसके बाद भी आप लोग कंटेनर पर गए, मगर आपने कारकुनों के साथ नहीं उसमें शिरकत की। मगर एक इसमें मैं सिर्फ दो मुझे ऑप्शन बताया ना राना साहब, है क्या? या तो यह है कि अगर डील नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि कोई डील नहीं है, तो क्या ये फिर तो अच्छी बात है, मेजोरिटी की सियासत है कि आप हुकूमत को नहीं सड़कों पर आकर गिराना चाहते, क्योंकि अगर ये हुकूमत गिरेगी तो वही कल्चर जो पाकिस्तान में चलता आया है कि पूरा टाइम नहीं दिया जाता, तो वो और उसके बाद जमहूरियत उसमें कमज़ोरी होती है, तो और अच्छी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं, तो नहीं गिराना चाहते, तो ये तो अच्छी बात है, ये बोल दीजिए अगर डील नहीं है तो। नहीं, देखें, उस वक्त जब ये शुरू की बात है, उस वक्त ये आर्गूमेंट था, यानी उस वक्त ये सिस्टम को बचाने के साथ साथ ये आर्गूमेंट भी था कि अभी जो है वो ये टाइम नहीं है कि हम जो है वो अभी से जो है इस मामले को जो है वो शुरू करें। इसमें एक टाइम लिमिट जो कि कम से कम साल पे हो या 6 माह पे हो, उस वक्त किसी का ख्याल था 6 माह, किसी का ख्याल था साल, कि कम से कम ये तो देखा जाए कि ये क्या करना चाहते हैं और जो इन्होंने लोगों के साथ जो झूठ बोले हैं, जो टॉल क्लेम्स किए हैं कि उनके ऊपर जो है वो ये पूरी तरह से एक्सपोज हों। अब उसके बाद आप आएँ कि जब धरने के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब अटल हो गए 31 अक्टूबर पे, ना उन्होंने मुस्लिम लीग नून की मानी, ना उन्होंने पीपल्स पार्टी की मानी। एपीसी की मीटिंग, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी हम धरने को जो है वो नहीं मानते, हम इसमें शामिल नहीं होंगे और धरना जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा कि ये क्लेम कि इस तरह से हुकूमत को ख़त्म किया जाए, हुकूमत मुस्तफ़ी हो, इसको भी जो है वो हम जो है वो इंडोर्स नहीं करते। अब ऐसी सूरत में एक दरमियानी रास्ता जो है वो जो निकाला गया वो फिर यही था कि मौलाना फजलुर रहमान का
जो है वो साथ भी दिया जाए, लेकिन धरने का हिस्सा ना मगर सर देखिए, आपकी पार्टी के ऊपर जो सवाल उठ रहा है और उसका मौलाना फजल रहमान को गिला हुआ, मगर पीपल्स पार्टी की जब बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी पोजीशन ले रहे हैं तो उन पर सवाल नहीं उठ रहा कि पता नहीं सीक्रेटली क्या कर रहे हैं। अगर वो पोजीशन लेते हैं कि हमने नहीं साथ देना, नहीं देते साथ। अगर वो पोजीशन लेते हैं कि हमने हुकूमत को सड़कों पर आना है तो वाज़ेह तौर पर पोजीशन लेते हैं किस तरह करना है। आपके ऊपर इस वक्त सवाल उठने लगा है कि आप लोग एग्जैक्टली चाहते क्या है। आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो क्या पसे पर्दा गिराना चाहते हैं, ना कि सामने आके गिराना चाहते हैं, या फिर हुकूमत के साथ कोई डील कर रहे हैं जो माजी में गलतियां होती रही हैं उन्हीं को दोहरा रहे हैं, या हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं। कोई एक वाज़ेह पोजीशन तो लीजिए ना। पीपल्स पार्टी पे कम से कम सवाल नहीं उठ रहे, कोई शक नहीं हो रहा, आप लोगों पे शक शुबा हो रहा है कि आप चाहते क्या है। नहीं देखिए शाहजेब, बात यह है कि यानी जो अमलन जो सूरत हाल है, जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है, उसके ऊपर आना चाहिए ना। मामला ये है कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल मुतज़ाद हैं। जब आज़ादी मार्च हुआ, जब धरना हुआ, उस वक्त भी मुतज़ाद थे। PMLN जो है भाई इसमें एक तीसरा मौक़िफ़ इख्तियार कर ले तो फिर क्या जो है वो उसका जो है वो आउटपुट होगा। अगर यानी PMLN जो है वो अगर तीसरा मौक़िफ़ इख्तियार कर ले तो उसका फिर आउटपुट क्या होगा। PMLN की ये कोशिश रही है और PMLN की अब भी कोशिश ये है कि ये दोनों मौक़िफ़ जो हैं इनके दरमियान एक कंसेंसस के साथ एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए, और वो मौक़िफ़ जो है वो पूरी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब का और पीपल्स पार्टी का, PMLN का मुश्तरका मौक़िफ़ हो, और उसमें जो भी जद्दोजहद का तरीक़ाकार जो है वो फाइनल हो, उस तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो जद्दोजहद की जाए, मगर वो कोई भी तरीका हो, वो आज़ादी मार्च हो, वो धरना हो, वो एहतजाज हो, जो भी हो। 6-8 महीने में 6-8 महीने में आप लोगों का कोई तरीक़ाकार आया नहीं है सर। मुझे ये बताइए, आप ये क्या जेन्युइनली नहीं समझते कि गलतियाँ जो भी हुई हैं हुकूमत से, मगर जो भी इनका मैंडेट है ये तारीख़ में होता रहा है कि हुकूमत अगर ख़राब कारकर्दगी या जो भी इल्ज़ामात लगाकर जल्दी गिराई गई है तो बाद में वो शिकायत ही करती नजर आई है कि देखें हम सही रास्ते पर लेकर आ रहे थे चीज़ों को, या फिर हम चीज़ें ठीक कर देते, जमहूरियत का भी नुकसान हुआ है। तो आप लोग जेन्युइनली समझते हैं कि अभी डिलीवर करने का मजीद टाइम मिलना चाहिए। गलतियां हुई हैं, हो गई, मगर अभी भी मौका मिलना चाहिए नहीं। जेनुअली तो शाहजेब हम भी ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी भी ये समझती है, JUIF भी ये समझती है, बाकी अपोजिशन जमातें भी ये समझती हैं, इस मुल्क के तमाम तबकात भी ये समझते हैं, ताजर ये समझते हैं, सनतकार ये समझते हैं, आम आदमी ये समझता है, और जो कारोबारी लोग हैं वो भी ये समझते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी समझते हैं कि ये हुकूमत को, इस हुकूमत को अगर और टाइम दिया गया तो ये इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर चुकी है, ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे और इस मुल्क को उस जो है वो गड्ढे में गिराएंगे कि जहां से वापसी जो है वो नामुमकिन होगी। इसलिए अपोजिशन ये समझती है कि इस हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दिया जाना चाहिए और मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। अब मिड टर्म इलेक्शन जो है वो आईनी बात है, जमहूरी बात है, उसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है, इस तरह कह लेंगे बात नहीं है। ऑपोजिशन तो ये समझती है, उस मौक़िफ़ को हासिल करने के लिए ऑपोजिशन तो ये समझती है उसके ऊपर इत्तफाक होना चाहिए तीनों जमातों का, और वो इत्तफाक शहबाज शरीफ की वजह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ ये सारे पर जो मंतकी अंजाम तक जिस मामले को पहुंचाना चाहते हैं वो अपने तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, और उनका जो तरीका है वो कुछ और है, ऑपोजिशन का कुछ और है। इसलिए नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल वही होगा जिसके ऊपर तीनों जमातों का बैठ के जो है वो इत्तफाक होगा। और इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में है कि इन दिनों मियाँ साहब की जो है वो हार्ट सर्जरी के मतलब जो है वो अरेंज हो रहा है, और अल्लाह करे कि वो कामयाब भी हो और वो सेहतमंद हो। तो उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और वापस आने के बाद जो है वो सबसे पहला काम यही होगा कि दोनों बड़ी जमातों से बिलखसूस और बाकी जो अपोजिशन में जमातें हैं उनसे बिलामूम जो है वो बैठा जाएगा, और बैठ के उस तरीक़ाकार के ऊपर जो है वो इत्तफाक पैदा किया जाएगा। अब सिर्फ उस तरीक़ाकार के कि जी धरना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आज़ादी मार्च होना चाहिए, या कोई भी अमल होना चाहिए जो कि जमहूरी हो, जो कि सियासी हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उसके ऊपर इत्तफाक की बात है। बाकी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, और इनका हर आने वाला दिन जो है वो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, मगर क्या हकीकत में ऐसा ही है? अपोजिशन जमातों के दरमियान जो एतमाद का फुकदान है, इसकी असल में वजह क्या है? नून लीग जो कह रही है कि असल में कर भी वही रही है, या शहबाज शरीफ साहब कुछ और सोच रहे हैं और हुकूमत को क्या कोई खतरा है? बात करेंगे।